मनोबुद्धयाहं कारचितानिनाहं न च स्त्रोत जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंगनौ न वै पञ्चवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वाक्पाणि पादौ न चोपस्थ पायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूपः शिवो
न पुण्यं न पापम् न सौख्यं न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थम् न वेदान यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्योर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रम् गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् सदा मे समत्वम् न मुक्तिर्न बन्ध चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं
शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् 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 शिवोऽहम्। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ। एक वीडियो बना रहा हूँ और ये जो मैंने अभी गाया वो निर्वाणाष्टक है। आत्मषटक भी इसको बोलते हैं, निर्वाण षटक बोलते हैं और इसका रचयिता है जगत गुरु शंकराचार्य। पवित्र श्रावण मास चल रहा है तो आज मुझे आत्म प्रेरणा हुई कि वर्षों से जो मेरे चिंतन में आ रहा है वो आत्मषटक के ऊपर मैं चिंतन करूं। ये अखात्रीज के समय से मैंने जो आत्मचिंतन का एक सिलसिला रचा है उसी के सिलसिले में एक दौर में एक सूत्रात्मक एक अनुभूति जो हुई है, जो आत्मानुभूति, जहां तक मुझे, तो ये जो षटक है, आत्म षटक, निर्वाण षटक, वो हमारा अंतिम लक्ष्य है। तुम जीव हो और जीव है इसलिए जीवन है, और जीवन है यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़े भाग्यवश परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, मनुष्य शरीर। जहां भी तुमको जन्म दिया है, चाहे स्त्री रूप में है चाहे पुरुष रूप में है, कोई भी देश में दिया हो, परमात्मा ने तुमको ये जन्म, तुम कहां भी रहते हो और कौन से भी समय में तुम अभी जी रहे हो, वहां पूरा का पूरा हमारे जीवन का समाधान इसी 6 पद में, ये षटक में मिलता है। मनुष्य जीवन मिला है इसलिए मन है। मानव इसलिए कहा जाता है कि मानव को मन होता है, और मन है तो मननन होता है, चिंतन होता है, निर्णय होता है, और सोच होती है कि आखिर हम तुम ये सब कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं, मनुष्य जीवन क्यों मिला है। ये केवल मनुष्य योनि में मनुष्य ही सोच सकता है। इसलिए पवित्र श्रावण मास में, ये शिव जी का मास है, इसलिए मैंने ये जो आत्मचिंतन का ये जो सिलसिला है उसमें मैंने ये आत्मषटक पर चिंतन करने का मैंने आज संकल्प किया।
क्योंकि हमारा अंतिम ध्येय है वो शिव को मिलना है। हम जीव है, तुम जीव हो, इसलिए जीवन है। जीवन मिलना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन मिला है वही हमारा ध्येय है। संसार में जो जो हम कुछ करते हैं वो तो हमारे शरीर की पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं, लेकिन इस जीवन जो मिला है, ये जो हमारे को जीवन मिला है, उसका ध्येय क्या है? उसका ध्येय है शिव प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। ये शब्द अलग अलग है, बिलग बिलग है, बाकी जो एक दशा है वो एक ही दशा है कि वो परम विश्राम मिले। हमारे चित्त में शांति मिल जाए, हमारे चित्त में आनंद की अनुभूति हो जाए। चिद आनंद और चित्त है, चार वस्तु से बना हुआ चित्त है हमारा। ये शरीर है, ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से बना हुआ है। 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है, ये चोला है। ये परमात्मा ने हमको दिया है। पृथ्वी के प्रत्येक जीव में 5 तत्वों से बना है प्रत्येक जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन मनुष्य का जीवन हमको जो मिला है, तो मनुष्य को अंतःकरण चतुष्टि देकर परमात्मा ने भेजा है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 वस्तु विशेष रूप से मनुष्य को दी गई है। इसलिए हमको मानव कहा है। हमारे पास मन है, तुम मन से मनन करते हो, इसलिए तुम मानव हो। लेकिन सही अर्थ में हम क्या मनन करते हैं, ये सोचने वाली बात है। सही अर्थ में मनन क्या है कि हमारा जो मूड स्वरूप है, हमारा जो आत्मचिंतन है, हमारा आत्मा है, उसका मनन करना है। हमारा जो मूड स्वरूप जो शिव है, उसी शिव के बारे में चिंतन करना है। यही परम पुरुषार्थ है। और उसी आत्मचिंतन, शिव का चिंतन करने के लिए, शिव चिंतन करने के लिए ये श्रावण मास 30 दिन का अनुष्ठान हमारे सनातन धर्म में बताया है। मैं कई दिनों से सोच रहा था, आज अष्टमी है, श्रावण सुद अष्टमी। हमारे गुजरात में श्रावण सुद अष्टमी है, लेकिन यूपी में और बिहार और उत्तर भारत में अब वध में श्रावण वध हो जाता है। वो पंचांग का थोड़ा भेद है, लेकिन हमारे गुजरात में अभी श्रावण सुद अष्टमी है। आज सातम भी है, लेकिन अष्टमी है। छठ और सातम, शीतला सातम, दोनों एक कल मनाया गया था, शीतला सातम। तो मैंने ये आत्म षटक, निर्वाण षटक का चिंतन करने का सोचा है। मैंने पहले शुरुआत में ही ये पूरा का पूरा जो 6 पद में आदि गुरु, जगत गुरु, जो शंकर भगवान शिव के ही अवतार माने गए,
जगतगुरु शंकराचार्य ने रचा हुआ ये पद, उसका गान कर लिया एक बार। क्योंकि पिक्चर बनाते हैं ना, तो बाद में जब रिलीज होता है पिक्चर, तो पहले उसकी झलक दिखाई जाती है। रिलीज करने से पहले उसका ट्रेलर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कहीं ये जो अभी जो ये आधुनिक काल का जो ये समय है, उसमें उसकी एडवर्टाइज होती है, झलक दिखाई जाती है। तो ये पहले दिन मैंने कितने दिन में ये प्रवचन करूंगा, शायद 6 दिन तो एक एक श्लोक पर एक एक दिन तो बोलना ही पड़ेगा, और ज्यादा हो जाए तो हो सकता है कितने दिन बोलूं, वो मैंने ठान नहीं लिया है। क्योंकि उसका चिंतन करना है, आत्मलाभ, आत्मा का कल्याण करना है, शिव का चिंतन करते करते। ये शिव चिंतन ही है निर्वाणाष्टक। गाया है जगतगुरु शंकराचार्य ने, रचा है जगतगुरु शंकराचार्य ने, जो शिव का ही अवतार है, जो अपनी अनुभूति में डूबकर निर्वाण की जिसने पूरी स्थिति पाई है, जो निर्वाण स्वरूप है, वो जगतगुरु शंकराचार्य ने रचा हुआ ये पद। इसलिए उसकी झलक, ये जो 6 पद है उसका मैंने गान कर लिया एक बार, जैसे मुझे आता है वैसे। तो आज मैं ये जो निर्वाणाष्टक है, निर्वाणाष्टक है, 6 पद में है, आत्मष्टक है, 6 पद में है। 6 पद में इसलिए है कि ये षष्टक है। और हमारे यहाँ भारत में, हमारे गुजरात में तो नहीं, लेकिन गंगा नदी के किनारे जो छठ पूजा होती है बिहार में, वो क्यों होती है? वो हमारी संस्कृति बहुत अद्भुत है, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति। वो छठ को ही उसकी पूजा होती है। छठ क्यों? कि छठ जो 6th है, वो अति पवित्र अंक माना गया है। 5 इंद्रिया हो है ना, उसके ऊपर एक 6th सेंस बोलते हैं उसको, छठी इंद्री। वो 6th सेंस, छठी इंद्री हर एक के पास होती है, उसको जागृत करना है। 5 ज्ञानेंद्री के ऊपर और 5 कर्मेंद्री के ऊपर है। वैसे तो 10 इंद्रियां कही गई है, लेकिन सेपरेटली तुम देखोगे तो 5 कर्मेंद्री के ऊपर भी 6th सेंस है, और 5 ज्ञानेंद्री के ऊपर भी 6th सेंस है। वो 6th सेंस है, वो जागृत होती है तो नए नए अन्वेषण होते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं उसकी 6th सेंस प्रबल हो जाती है, उसका IQ बाद में इतना प्रबल होता है कि कुछ नया नया अन्वेषण करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियां जो होती है, स्त्री शक्ति है माता की, और बहनों में और स्त्रियों में 6th सेंस है, वो जल्दी जागृत हो जाती है। क्योंकि इंद्री है ना, 6th सेंस इंद्री है, वो स्त्रीलिंग है, इसलिए वो जागृत होने में, स्त्रियों को जागृत होने में वो 6th सेंस देर नहीं लगती है। वो ज्यादातर स्त्रियां दूसरों के भाव को एकदम ऑन द स्पॉट समझ जाती है। वो 6th सेंस का कमाल है। इसलिए जो छठी इंद्री है उसका अतिशय महत्व है। इसलिए यहां जो षटक
की बात है, निर्वाण षटक। निर्वाण यानी कि निर्वाण हो जाना, यानी कि आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, ये जीव का शिव में विलीन हो जाना, ये अल्प का पूर्णता में विलीन हो जाना, उसको निर्वाण कहते हैं। बाद में जन्म मरण नहीं होता है जीव का। जो पूर्ण शिव है, जो पूर्ण परमात्मा है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसमें ये अल्प जीव माया का पर्दा हटता है बीच में से, तो उसमें वो विलीन हो जाता है। जैसे नदी दरिया में जाकर दरिया रूप हो जाती है, नदी अपना अस्तित्व खो देती है, वैसे ये जीव ये संसार रूपी संकट और बाधाओं में से निकलकर शिव में, जो पूर्ण चिदानंद रूप है, शिव है, वो शिव में विलीन हो जाता है। बाद में पूर्ण आनंद स्वरूप हो जाता है, पूर्ण शांत हो जाता है, शून्य हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, उसको निर्वाण कहते हैं। और वो ये निर्वाण अंतिम ध्येय है हर एक जीव का। आनंद पाना है, जीव का ध्येय सुख पाना नहीं है, जीव का ध्येय आनंद पाना है। सुख होता है ना, वही दुख होता ही है। एक सिक्के की दो बाजू है। सुख और दुख, जैसे पहिया घूमता रहता है, सुख का पहिया, और बाद में दुख आता है, सुख आता है, दुख आता है, सुख आता है, इसे घूमता रहता है। ये संसार चक्र, इसलिए संसार को चक्र कहा है। ममैवासो जीवलोक जीवभूत सनातन अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहमाश्रित, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये जो विश्वास दिलाया है जीव को, क्यों दिलाया है? तो ये संसार चक्र है, वो घूमता रहता है, सुख दुख सुख दुख सुख दुख। सुख आएगा तो दुख आएगा ही, दुख आएगा तो बाद में सुख आएगा ही। जीवन में यदि तुम्हारे जीवन में दुख है तो थोड़ी धीरज रखो, सुख आएगा ही। और सुख है तो ये मत मानो कि ये सुख कायम रहेगा, उसके पीछे दुख आता ही है। तो कैसे ये सुख और दुख के चक्कर में से हम छूट जाए, आनंद की प्राप्ति हो, तो उसमें से हम छूटते हैं। तुम्हारा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है सुख दुख से छूटने का, बस यही एक रास्ता है। आनंद को उपलब्ध हो जाओ। और वो आनंद कहाँ है? हमारा जो मूल स्वरूप है, तुम्हारा जो मूल स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो शिव स्वरूप है। जीव वास्तव में शिव है। और इसी का बोध पाने के लिए तुमको शिव का चिंतन करना है। तुम जैसा चिंतन करते हो वैसा तुम बन जाते हो। तुम संसार का चिंतन करोगे तो संसार के कीड़े हो जाओगे। 84 लाख योनि के ये चक्र में, संसार चक्र में घूमते रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। तो ये संसार चक्र चलता रहता है। आनंद कहाँ है? तो आनंद शिव में आनंद है, क्योंकि शिव स्वयं आनंद स्वरूप है। हमारा मूड भी शिव स्वरूप है, तुम भी आनंद स्वरूप हो, तुम शिव स्वरूप हो। इसी की जागृति को जागरण बोलते हैं। जागो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। ये जो वेदों ने जो उपदेश दिया है, आदेश दिया है, उपनिषद ने
जो ये घोषणा की है, स्वामी विवेकानंद ने जो ये घोषणा की है कि उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तलक मंडे रहो, लगे रहो, वो ध्येय क्या है? जीव का ध्येय है शिव की प्राप्ति करना, यानी कि मूड में जो जो जीव है वो ही शिव है, ये कबूल करना है। जन्म जन्म से ये जीव शिव से अलग हो गया है और उसी जीव को जब तक अपने मूल स्वरूप में जब तक वो जीव नहीं जाएगा तब तक जीव दुखी रहेगा। इसीलिए जीव को अपने, और जीवपना कहाँ है? जीवपना अहम में है। अहम का बीच में पर्दा है, वो जो पट है बीच में वो अहम हूं जो होता है, मैं जो होता है, ये ही अहम है और ये अहम ही बीच में पर्दा है जीव और शिव के बीच में। उसी अहम को विशुद्ध कर दो, शिवो हम कह दो, जीवो हम नहीं। हम आज तलक जन्म जन्म से जीवो हम यानी कि हूं करके और हूं मैं और मेरा और तेरा, उसमें से द्वेष, इसमें से कलह, इसमें से चिंता, इसमें से सब माया जाल और संसार चक्र चलता रहता है। वो जो हूं है वो कभी छूटेगा नहीं। उसी जो हूं है अहंकार है, वो अहम को शुद्ध बना दो, ये पुरुषार्थ है अहम शुद्धि। तो अहम को शुद्ध करने का एक ही मार्ग है कि ये जो अहम है उसको शिवो हम कह दो। हम रहेगा, अहम रहेगा, लेकिन शिवो हम। मैं हूं लेकिन शिव हूं, मैं हूं लेकिन शिव हूं, मैं हूं लेकिन शिव हूं, यानी कि शिवोहम। ये जो रटना है, क्योंकि शिव कल्याण स्वरूप है, शिव तत्व हमारे सनातन धर्म का ईश्वर है, शिव तत्व महादेव है, शिव शंकर है, शिव भोलेनाथ है। उसी शिव तत्व के मस्तक से गंगा बहती है, पवित्र गंगा नदी, और गंगा अति पवित्र है। गंगा ज्ञान स्वरूप है, गंगा भक्ति स्वरूप है। तो शिव का जब हम साकार रूप देखते हैं तो इतना कल्याणकारी और इतना पवित्र है कि बाद में हमको एक झलक मिलती है कि मैं कहीं भूला पड़ गया हूं संसार में, मेरा मूल स्वरूप तो ये है, शिव है। जैसे छोटा बच्चा, जब वो सिंह का बच्चा, एक मैंने कथा सुनी थी कि जंगल में सिंह का बच्चा, उसकी सिंहण को कहीं कुछ हो गया, रोग हो गया कुछ ना कुछ, और वो मर गई, तो उस अपना बच्चा अकेला पड़ गया। तो सिंह का बच्चा था छोटा, और वहां से एक भेड़िया चराने वाला, वो चराहा, वो जो ग्वाल होता है, वो अपने भेड़ियों के साथ बकरी, और वो जो गेटे बकरे, हमारे यहाँ गुजरात में गेटे बकरे बोलते हैं, हिंदी में भेड़िया बोलते हैं, वो क्या, हाँ गेटे बकरे, वो जो चराने वाला जो होता है वो वहां से निकला। तो उसने देखा छोटा बच्चा था सिंह का, उसको दया आई कि ये छोटा बच्चा इधर उधर घूमता है, कोई आजू बाजू सिंह नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसको लगा कि चलो मैं उसमें साथ में ले लूं। तो ये छोटा बच्चा अभी अभी जन्मा था और कुछ दिन ही हुए होंगे,
लेकिन सिंह का बच्चा है ना, उसकी स्फूर्ति ही कुछ और थी। लेकिन उसको ले लिया साथ में, भेड़ियों और जो गेटे बकरे थे उसके साथ में रख दिया, बकरी के साथ। तो उसके साथ वो बड़ा होने लगा। तो वो भी बच्चा बाद में, तो संग का दोष लगता है ना, संगात संजायते कामा, गीता का न्याय है। संग से कामनाएं उत्पन्न होती रहती है। हम जैसा संग करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तुम संग के ही परिणाम हो। तुम्हारा चरित्र जो है, अभी जो तुम हो, जहां हो तुम हो, वो तुम्हारे 5 मित्रों, 5 आजू बाजू के व्यक्तियों का सरवाड़ा हो। 5 व्यक्ति के तुम्हारे आसपास 5 व्यक्ति 5 बरस रहेंगे, तो 6ठे बरस तुम उनके एवरेज में आ जाओगे, ऐसा मनोविज्ञान कहता है। तो संग लग गया वो छोटे सिंह के बच्चे को। तो वो बकरी के, वो भेड़ियों के साथ में वो बाद में बे बे मैं करने लगा, बे 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 करने लगा। उसकी वाणी फिर गई। वो सिंह जो गर्जना करने वाला जब बड़ा हुआ, फिर भी वो भेड़ियों के, उनको उनकी जो हिंसा, जो उनका जो शिकार करने का जो स्वभाव था, वो भी निकल गया। और जो सिंह तो निर्भीक होता है, अभय होता है। लेकिन वो भेड़ियों के साथ और बकरियों के साथ जब चरने लगा, तो वो भी ऐसे चारा चरने लगा और मैं करने लगा, अपना आपा खो दिया। संग का दोष लग गया। एक दिन ऐसा होता है कि जंगल में वो भेड़िया, वो चरवाहा अपने बकरी और गेटे और वो उनके साथ जा रहा था। तो दूर से वो बच्चा अब बड़ा हो गया, युवान हो गया था, सिंह का बच्चा। तो सामने सिंह ने दहाड़ दी और सिंह दिखाई दिया। उसने देखा कि क्योंकि वो तो शिकारी है, सिंह तो अपनी मस्ती में, और जो सिंह को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति कहा है, वो जंगल का राजा है, लायन। तो बाद में शंकर, वो सिंह ने देखा कि ये भेड़ियों के बीच में, ये बकरी के बीच में, ये सिंह का बच्चा मेरे जैसा है और वो है, और उसमें कैसे। और सिंह को देखकर तो सब भेड़िए और बकरे भाग जाते हैं, सब भागते हैं। तो ये जो है वो ऐसा क्यों है? वो बोलता है मैं बे 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 करता है। तो उसने सामने से गर्जना की कि हे, तू कौन है? मालूम है तुझे? तू सिंह है, तू मेरी जाति का है। ये भेड़ियों के साथ और ये बकरियों के साथ तू क्या ये बे में कर रहा है, और ये चारा चर रहा है, घास खा रहा है। तू तो जंगल का राजा है, चल मेरे साथ। और जब वो स्मृति कराई सिंह ने, वो सामने सिंह ने, तो उसको लगा कि क्या मैं सिंह हूं। और बाद में उसने गर्जना की तो लगा कि हाँ, क्योंकि मूड जिंस तो उसका सिंह ही था, मूड तत्व वो सिंह था। इसलिए बाद में उसने दहाड़ लगाई और गर्जना करके वो उछल कर निकला, और सब वो भेड़िए और बकरे भाग गए कि क्या है ये, क्या हो। ऐसी ही दशा हमारी और तुम्हारी है। मूलतः तुम्हारा स्वरूप शिव है, शक्ति स्वरूप है। शिव शक्ति स्वरूप है। शिव और शक्ति एक है। यहां कोई एक अकेले शरीर की बात नहीं है। स्त्री शरीर और पुरुष शरीर दोनों में शिव और शक्ति दोनों होते हैं। स्त्री में भी आधा पुरुष होता है और पुरुष में भी आधी स्त्री होती है। अर्धनारीश्वर की जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में अर्धनारी नटेश्वर भगवान शिव की जो 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 चित्र जी हम देखते हैं, वो क्या है? वो सनातन है। पर हर एक पुरुष में आधा अंग स्त्री का होता है और हर एक स्त्री में आधा अंग पुरुष का होता है। वो तो शरीर बल है, लेकिन सूक्ष्मतः वो एक दूसरे में निहित है। इसलिए आत्मसटक का अर्थ ये है कि स्त्री पुरुष सबको, ये आत्मसटक निर्वाण सटक सबके लिए है।
शिव यानी शक्ति, शक्ति यानी शिव, दोनों अभिन्न है। शिव और पार्वती एक है। वो शरीर से जुदे दिखते हैं, बाकी तत्वतः शिव और शक्ति एक ही है। तो आज मैंने ये आत्मसटक के बारे में चिंतन करना सोचा कि हमको, जैसे ये पिक्चर बनता है, उसकी एडवर्टाइज होती है और वो उसका झलक मिलती है, उसका ट्रेलर है। तो ये मैंने पहले दिन ये पूरा का पूरा एक बार गान कर लिया, और आगे चल के मैं ये जो निर्वाण षटक है, उस निर्वाण षटक के बारे में एक एक करके मैं चिंतन करूंगा, एक एक पद पर। और आज मैं पहला श्लोक ले लूं। मनोबुद्ध यहंकार चितानि नाहम, न च स्तोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजोर्न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। भगवान शंकराचार्य ने गाया है, जगत गुरु शंकराचार्य ने, तो अपनी तो पूर्ण अनुभूति में गाया है ना। मैंने ये इसलिए निर्वाण षटक के बारे में चिंतन करना चाहा है, सात्विक और तात्विक, जो मेरी समझ में जितना उतरा है उतना। इसलिए ये जो स्वयं शिव स्वरूप जिसने जगत गुरु ने अवतार लिया और 4 मठ स्थापे भारत में, और करीब करीब 32 वर्ष की उम्र में तो तिरोहित हो गए बद्रीनाथ में, केदारनाथ की जो पहाड़ियां है उसमें तिरोहित हो गए हैं जगत गुरु शंकराचार्य। 32 वर्ष में इतना बड़ा काम किया है, बुद्धि में नहीं बैठता है, हमारी बुद्धि में नहीं बैठता है, और इसीलिए लगता है कि वो ही शिव है। तो उन्होंने जो ये पद रचा है, तो हमें लगता है कि हमारा स्वरूप भी शिव स्वरूप है। तो पहले हम ये टेलर देख लें। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अकेला ही बना रहा हूँ, वैसे तो सुन भी मैं ही रहा हूँ, और उसको जब डाउनलोड कर रिकॉर्डिंग करके मैं अपलोड करूंगा तो तुम सुनोगे, तुम सुनते हो, अभी तो सुनते हो, तो तुमको अपनापन आएगा, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप है, शिव स्वरूप है। ये झलक है, एक बार झलक मिल जाए कि आनंद इतना होता है। आनंद बाद में तो हम मैं जब आनंद के बारे में, शिवानंद के बारे में, शिव के बारे में सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो जब उसकी जो झलक मिलती है, उसका जो ट्रेलर होता है, तब वो लगता है कि पूरा पिक्चर देख ले, अब तो पूरा शिव को देख ले, जो हमारा मूल स्वरूप है, उसमें हम खो जाए, हमें डूब जाए। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप, शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं चित्त स्वरूप हूँ, मैं चिदानंद हूँ, शिव हूँ। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ये जो अनुभूति होती है, ये जो टेलर दिखाई देता है, उसमें हम बाद में पूरा पिक्चर देखे, पूर्ण अवस्था को प्राप्त करने की बाद में हमको लालच होती है, वो लालच के वश लालसा हो जाती है शिव दर्शन की, शिव की प्राप्ति की। और प्राप्ति का अर्थ ये है, कहीं बुलावे में मत पड़ना, मैं तुमको यहाँ भटकाऊंगा नहीं। शिव प्राप्ति का अर्थ है अपने आप की प्राप्ति। अपना आपा मत खो, अपनी औकात में रहो, ये बहुत बड़ी बात है। औकात यानी हमारी औकात शिव है, हमारी औकात कोई अल्प जीव नहीं है। ये तो जैसे वो बकरियां और भेड़ों के साथ रहकर वो सिंह का बच्चा बेबे करता था, उसको जब जागरूक कर दिया, जब वो झलक दिखला दी उसने सिंह ने कि तू तो सिंह का बच्चा है, तब वो दहाड़ने लगा, वो त्राड़ करने लगा और निकल गया वो भेड़ियों में, बकरियों से बीच से। वैसे ये जो संसार चक्र है, उसमें हम जन्म जन्म के हमारे संस्कार हैं,
ये सब संसार में सबके साथ रहते 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 हमारे जीन्स में। और ये जब हम भारत में जन्मे हैं तो भारत में भी ये जो गुलाम दशा में जो हमारे बाप दादा जो रहे 11,011 बरस की जो कली काल में ये जो, तो ये एक संस्कार हो गया जीन्स में, उसको तोड़ना है। हमारा मूल स्वरूप शिव स्वरूप है। वेदों ने जो घोषणा की है ये है, तुम्हारे में शक्ति है वो शिव की शक्ति है, और शिव अनंत है और शिव की शक्ति अनंत है, अनफिनिट पावर है, जो पावर कभी पूरा नहीं होता है, उसको पहचानना है। बाहर कहीं समाधान नहीं है, तुम्हारे पास ही समाधान है। तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान तुम्हारे पास है, केवल तुमको अंतर्मुख होके अंदर शिव का दर्शन करना है। जो है उसी की अनुभूति करनी है। ये है सनातन सत्य, और उसी सनातन सत्य का दर्शन करना है, पाना। तो उसी के आधार पर मैंने निर्वाण षटक मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहां शंकराचार्य ने अपनी अनुभूति बताई है, जगत गुरु शंकराचार्य ने, कि मैं शिव हूं तो कौन हूं? वस्तुतः आत्मा है ना, वो जीव अहम जब आता है तो जीव वो अहम के चलते चलते वो जीव हो जाता है। और जब वो जीव अहम शुद्ध हो जाता है, वो अहम जब शिव में परिणित होता चलता है, शिव में परिणित होता चलता है, तो जीवपणा जाता है, और बाद में आत्मा की शुद्धि और आत्मपणा आता है। वो आत्मा है, वो करीब करीब वो जो अनुभूति है, परोक्षा अपरोक्षा अनुभूति है, वो शिव की अनुभूति है। इसलिए यहां जगत गुरु शंकराचार्य बता रहे हैं कि मैं मन नहीं हूं। शिव मन नहीं है। मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं। और मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से परे मैं शिव हूं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वो शिव कैसा है? चिदानंद रूप, चिदानंद रूप, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ये जगत गुरु शंकराचार्य अनुभूति बता रहे हैं। बाद में जो इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, वो भी मैं नहीं हूं। ये जो कान है, ये जो जीभ है जो बोलती है, ये जो नासिका है वो सुगंध लेती है, दुर्गंध लेती है, सूंघती है, और ये जो नेत्र है जो देखते हैं, वो भी मैं नहीं हूं। मैं ये नेत्र नहीं हूं, मैं ये नासिका नहीं हूं, मैं ये कान नहीं हूं, मैं ये नाक नहीं हूं, मैं ये मुंह नहीं हूं, मैं ये जिह्वा नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? तो मैं शिव हूं, चिदानंद रूप, शिवोहम शिवोहम। तो चित्त में जो आनंद आता है, आनंद चित्त में आता है। वो आनंद की झलक होती है, वो चित्त में होती है। मन में आनंद की झलक नहीं मिलती है। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं अकेला यहां जो बोल रहा हूं ना, मेरे अकेला ही सुन रहा हूं ना, तो ये तो मैं अपलोड करूंगा तब तुम सुनोगे और सुनते हो, और मैं तुमको लक्ष्य में रख कर ही बोल रहा हूं। तो
ध्यान से इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा अपना भी ध्यान हो रहा है। तो ये जो मन है, वो मन में आनंद की झलक नहीं मिलती है, मन को सुख का अनुभव होता है। ये जो मन भटकता है तो कहीं सुख पाता है, कहीं दुख होता है। मन और सुख, मन में दुख और सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति मन में नहीं होती है। आनंद की अनुभूति चित्त में होती है। चित्त क्या है? चित्त आध्यात्मिक अर्थ में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चिद जो है वो चिदाकाश है। ये जो आकाश तत्व है ना, वो चित्त में समाहित है। चित्त तत्व जो है वो चित्त में आकाश तत्व समाहित है। मन में आकाश नहीं है, चिद में आकाश है। चिदाकाश बोलते हैं उसको। वो चिदाकाश में आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य यहां पर चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं तो शिव हूं, शिव रूप हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वो शिव क्या है? चिद, चिताकाश, चिदाकाश में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो मैं आनंद स्वरूप हूं, मूल में मैं ही आनंद हूं, मैं ही शिव हूं, मैं जीव नहीं हूं। वो चित आकाश है, उसमें जो आनंद है वो मैं हूं। चिदानंद रूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। इसलिए जो ये आत्म सटक है ना, जो निर्वाण सटक है ना, वो मन से तुम मनन नहीं कर सकते। करोगे तो वहां मन तुम्हारा अटक जाएगा। और जो आनंद स्वरूप जो है हमारा, शिव स्वरूप है जो तुम्हारा, वो शिव स्वरूप की झलक पाने के लिए, वो जो आनंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूप जो शिव है, वो तुम्हारा स्वरूप को अनुभव करने के लिए तुम बुद्धि से भी नहीं उसको पा सकोगे अनुभव। यहां पर ये जो सटक है उसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और जो मन, बुद्धि और अहंकार, बाद में चित्त की बात कही है। बाकी गणतरी होती है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार आखिर में आता है। लेकिन यहां जगत गुरु शंकराचार्य ने तीसरे नंबर पर बोला है अनुभव में कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, तो मैं चित्त भी नहीं हूं, मैं आकाश हूं। और आकाश अनंत है, चिदाकाश बोला जाता है। इसलिए वहां पर अहम भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, केवल और केवल चिदाकाश है। अहंकार भी नहीं है, चिदाकाश है। इसलिए चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कान नहीं है, मैं ये कान नहीं हूं। अभी अभी तुम सोचोगे कि मैं सुन रहे हो, तुम ये जो सुन रहे हो, जो आत्मसटक जो भी सुनेगा, मैं यहां गणतरी नहीं करता हूं कि कितने व्यूअर्स मिलेंगे और कौन सुनेगा, कितना सुनेगा, क्या सुनेगा यहां, क्योंकि ये भेड़ बकरियों वाली बात ही नहीं है, ये तो सिंह वाली बात है। कोई एक सुन लेगा, कोई एक पा लेगा, कोई एक को ये जो स्पर्श कर जाएगा तो बात बन जाएगी। और कोई नहीं पाएगा तो मैं तो अपने आप को पा जाऊं, यही तो मेरा अपना भी तो लालसा है। तुम भी लालसा कर सकते हो, करो, यही करनी है।
यही जागृति है, यही जागरण है। हमारे सनातन धर्म में अभयम जो बात है भगवान श्री कृष्ण ने कही है गीता में, दैवी संपदा, दैवी गुण है, आध्यात्मिक गुण है, उसमें अभयम प्रथम है कि इसी से डरो मत। हमारे ऋषि मुनियों ने और संतों ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने, भगवान शंकर ने, माता जी ने, शक्ति ने, यही तो हमको दिया है पारसे में कि तुम क्यों डरते हो, तुम तो मूलतः शिव शक्ति स्वरूप हो, तुम्हारे में अनफिनिट पावर है, तुम चाहे वो कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अ विलिंग माइंड। वो नेपोलियन बोनापार्ट जो बोला है, लेकिन वो तो अभी बोला है कलयुग में, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों तो अनादि काल से बोलते आ रहे हैं, और उसी में हमको जागना है, ये बातों में हमको जागना है। हमारा जो मूल स्वरूप है, जो शिव स्वरूप है, उसी में हम जाग जाए, उसी की झलक पा ले, उसमें हम, वहां से हम हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पा ले, वहीं से ही मिलेगा। और ये बात पक्की है कि तुमको जो भी मिलेगा ना, वो तुम्हारे अंदर ही मिलेगा, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आनंद, शिव, ईश्वर, राम कृष्ण, जो भी नाम बोलो, नाम से कोई मतलब नहीं है। आनंद बोलो तो वो तुम्हारे अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं है। ये बाहर यानी ये जो दुनिया में भटकता है ना मन और बुद्धि, और ये जो शरीर भटकता है सुख पाने के लिए, लेकिन सुख नहीं मिलता है, वो क्षणिक सुख मिलता है इंद्रियों द्वारा। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ अपनी अनुभूति में बोलते हैं कि मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, कान नहीं हूं, जीव नहीं हूं। देखो अब ये जो मैं बोलता हूं ना, तो ये जो आनंद स्वरूप है, जो परमात्मा शिव, वो भी जीव नहीं है। ये तो बोलना है, जीव का अपना धर्म है, इसलिए बोलते हैं। और वाणी को पवित्र हो जाए ना, जब हम शिव की जब बात करते हैं तो वाणी पवित्र होती है। शिव नाम जो उच्चारे, सब दोष पाप टारे। शिव नाम जो उच्चारे, सब दोष पाप टारे। ब्रह्मानंद ना विसारे, ब्रह्मानंद ना विसारे। भव सिंधु पार तारा, भव सिंधु पार तारा। शंकर तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में, बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा। गंगधारा, 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 गंगधारा। तो यह ब्रह्मानंद ने ये पद में बताया, शिव नाम जो उच्चारे, सब दोष पाप टारे। शिव का जो नाम उच्चारण करता है, उसके सब दोष और पाप टल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीव पवित्र होती है, और परमात्मा का नाम का उच्चारण करने से, शिव का जो कल्याण स्वरूप शिव है, उसका नाम का जप और उच्चारण करने से सब दोष और पाप टलते हैं। और जब सब दोष और पाप टल जाते हैं,
तो बाद में बचता क्या है? भव सिंधु पार तारा, यानी कि चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपका आभार है। ये मेरा निर्वाणाष्टक की जो मैं ये कथा करने जा रहा हूँ, और उसमें आप सबने जो मेरा ये जो वक्तव्य सुना और मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए, उसको सार्थक करने के लिए आप सभी का साभार में आभार व्यक्त करता हूँ पुनः पुनः। मनोबुद्धयहं कार्चितानि नाम न च स्त्रोतजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अब आगे की ये शिव कथा को मैं, ये पहला जो श्लोक है ना, ये पद में, अब उसमें भी थोड़ा तात्विक और सात्विक चिंतन करना है, वो मैं कल करूंगा। आज मैं यहाँ विराम लेता हूँ। पुनः पुनः आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और लव ऑल ऑफ यू। तुमको तुम्हारा जो ध्येय है आनंद स्वरूप शिव, वो प्राप्ति हो, वो परम पुरुष परमात्मा को ये प्रार्थना करता हूँ पुनः पुनः। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते सबको।